का कंट्रोल H, रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल H है ना। सेलेक्ट का जानवे करते हैं, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए है ना। फिर आइए इंसर्ट में है ना। पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या है, पेज ब्रेक का कंट्रोल इंटर, पेज ब्रेक का शॉर्टकट कंट्रोल इंटर है ना। तो पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट जब हम टेबल लेते हैं तो कितना रो कितना कॉलम रहता है, 5 कॉलम और 2 रो, 5 कॉलम और 2 रो है ना। फिर ये सब हो गया, क्ली पार्ट है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल K। हाइपरलिंक क्या करेगा, एक फाइल से दूसरे फाइल और दूसरे एप्लीकेशन से लिंक जोड़ने का काम करेगा। बुक मार्क समझ गया, बुक मार्क का काम है कहाँ तक पढ़े वहाँ टिक लगाने का काम करता है। क्रॉस रेफरेंस का काम क्या, अलग अलग पन्ना पर अलग का डिटेल रखते हैं, फर्स्ट पन्ना पर इंडेक्स बनाएगा। हीडर एंड फुटर का प्रयोग जान गए होंगे। एक ही हेडिंग अगर बहुत सारे पेज पर देना हो तो हीडर एंड फुटर का सहारा लेता है। हीडर मतलब ऊपर, फुटर मतलब नीचे। अगर आएगा कि हीडर जैसा है तो हीडर का क्या रहता है, टॉप में, और फुटर कहाँ रहेगा, बॉटम में। समझ गया बात। हीडर रहता है ऊपर और फुटर मतलब नीचे है ना, बॉटम में। पेज नंबर समझिएगा, पेज नंबर देने के लिए टेक्स्ट बॉक्स समझ रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में कोई पिक्चर ला सकते हैं, कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स से सहारे लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट हो गया। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप समझ रहे होंगे, जो मैटर हम लोग लिखते थे तो आगे के लाइन को 3 लाइन में कर देना है कि 2 लाइन में कर देना है, जिससे मैगजीन वगैरह में रहता है दिया हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, मार्जिन समझ गया। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो स्पेस छोड़ दो उसको मार्जिन बोलते हैं। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो स्पेस छोड़ दो उसको मार्जिन बोलेंगे। ओरिएंटेशन समझ गया, पेपर टॉल लेना है कि वाइड लेना है, पेपर टॉल लेना है या वाइड लेना है ना, ओरिएंटेशन। पेपर का साइज समझ गए होंगे, लेटर लेना है, A4 लेना है, लीगल लेना है, ये सब पेपर साइज हो गया। कॉलम समझ गए होंगे, मैक्सिमम कितना कॉलम ले सकते हैं, 13 कॉलम, कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 13 कॉलम ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा है ना। हाँ हुआ। मैक्सिमम 13 कॉलम ले सकते हैं ना। हाइपनेशन समझ गए कि जो मैटर पूरा नहीं होता है वो मैटर में डैश लगा के नीचे गिरा देगा, उसी को हाइपनेशन बोलते हैं। वाटर मार्क समझ गए, पीछे वाटर मार्क में दे सकते हैं, जैसे आप सिंबल दिखा रहा बहुत सारा, इस तरह का वाटर मार्क आप यूज कर सकते हैं ना। पेज कलर समझिएगा, पेज बॉर्डर भी समझ गए, इस तरह का आता है ना बॉर्डर, पेज बॉर्डर शेडेड। बॉर्डर में होता है लिखने वाला बॉर्डर है ना। पेज बॉर्डर में इस तरह का डिजाइन देने के लिए किए थे ना इस तरह का, इस तरह का दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आपका, कि ये समझिएगा लेफ्ट से कितना छोड़ना, राइट से कितना छोड़ना, ये सब आइडिया मिल गया होगा, स्पेसिंग वगैरह। रेफरेंस में आपका टेबल ऑफ कंटेंट, अलग अलग पन्ना पर अलग अलग का डिटेल रखा हुआ है, तो फर्स्ट पन्ना पर क्या करेंगे, उसका इंडेक्स तैयार कर देंगे ना। जैसे कि देखते होंगे प्रैक्टिकल की कॉपी जमा किए होंगे, तो अलग अलग पन्ना पर सब लिख के पहला पन्ना पर इंडेक्स तैयार करते हैं ना। ये कहानी डॉट डॉट 5 नंबर पन्ना पर, ये कहानी 10 नंबर पन्ना पर। इंसर्ट फुटनोट और इनोट समझ गए होंगे, फुटनोट सेम पन्ना पर, इनोट टोटल पन्ना के लास्ट में। ऐसा काम क्या है, कोई भारी वर्ड हो उसका इजी वर्ड अगर सेम पन्ना पर देता है तो उसको बोलते हैं फुट नोट, और टोटल पन्ना के लास्ट में देगा उसको बोलेंगे इंड नोट। नाम है इंड नोट, फुट नोट सेम पन्ना पर, फुट नोट होगा सेम पन्ना पर, इन नोट होगा टोटल पन्ना के लास्ट। कैप्शन समझ गए होंगे, शीर्षक जैसे बताए थे कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ रैट, फोटो लगा के जो लिखते थे हम लोग, फिगर 1 फिगर 2 है ना, कर सकते हैं इस तरह से। मेलिंग, मेलिंग में इन्वेलप समझ गए होंगे, जो हम लोग चिट्ठी पत्र लिख के इन्वेलप में भेजते हैं। लेवल समझ गए होंगे, स्टिकर बनाने के लिए, स्टिकर बना के हम लोग दिखाए भी थे है ना, इस तरह का स्टिकर बना सकते हैं। मेल मर्ज का काम है, एक ही लेटर को बहुत सारे लोग भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज करेंगे। जैसे मोबाइल से मैसेज भेजते हैं ना, एक में से 10 20 100 आदमी, तो उसी ढंग से मेल मर्ज है, एक ही लेटर को बहुत सारे लोग भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका मेल मर्ज का ये सब भाग है ना। रिव्यू, रिव्यू में आपका क्या है, स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर का काम हो गया, स्पेलिंग ग्रामर में कोई मिस्टेक हो तो हम लोग को इंडिकेट करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो रेड वेब लाइन, ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा तो ग्रीन वेब लाइन। ये सब याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो रेड वेब लाइन, ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा तो ग्रीन वेब लाइन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या, वर्ड काउंट जान गए, काउंटिंग करके बतलाएगा। थिसॉर्ट समझ गए होंगे,
एंटोनिम सिनोनिम विपरीतार्थक शब्द समानार्थक शब्द सुना है ना। जल को हम लोग नीर पानी सब बोलते हैं कि नहीं। गुड मतलब अच्छा, तो उसी से बैड हो गया है ना, गुड का मतलब बैड फिर हो जाएगा विलोम में। पर्यायवाची शब्द में तो चल जाएगा, जल को नीर पानी सब बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, जैसे गुड मतलब अच्छा है तो इंटेलिजेंट भी उसका लिख सकते हैं, शार्प लिख सकते हैं, ब्रिलियंट लिख सकते हैं। वही विपरीतार्थक में क्या हो जाएगा, बैड भी हो जाएगा, है ना। इस तरह से कमेंट समझ गए होंगे। किसी वर्ड पर आप कमेंट कर सकते हैं जो प्रिंट में नहीं आएगा। ट्रैक चेंज का काम समझ गए होंगे कि आपके फाइल में अगर कोई छेड़छाड़ ना करे तो उसके लिए ट्रैक चेंज का हम लोग यूज करते हैं। फिर आपको व्यू में अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग 5 व्यू से देखते हैं, है ना। ड्राफ्ट, आउटलाइन, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन और प्रिंट लेआउट। अपने डॉक्यूमेंट को रूलर जान गया, स्केल जो ऊपर वाला स्केल आ रहा है, ग्रिड लाइन आएगा, है ना, जो प्रिंट में नहीं आता है ग्रिड लाइन। ठीक है, ये बताता है आपका कल की वर्किंग एरिया पर कहाँ तक लेगा, है ना। देखिए नीचे से इतना है, ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से इतना है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है डॉक्यूमेंट में, आप समझ गया अलग अलग पन्ना पर अलग लोग का डिटेल रखा हुआ है। आपको ये नहीं पता है कि किस पन्ना में किसके और डिटेल है, तो डॉक्यूमेंट मैप के सहारे आप आसानी से पता कर सकते हैं। जूम, जूम समझ गया, मैक्सिमम कितना वर्ड में जूम कर सकते हैं, वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम करेंगे जी। हेलो, वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम करेंगे। भूल गए सर, बता दीजिए ना। 500%। वर्ड में मैक्सिमम 500% जूम कर सकता है, एक्सेल में 400%। अच्छा। जम के बालक प्रैक्टिस कर लेना आज साहब। सर आजे बोल रहे थे टेस्ट के लिए, तो फिर हम कहना कल ले लेंगे, समझ गए। ठीक है कल सर। हो जाएगा। हम्म। और सबका हो गया है क्या सर? हाँ, लड़की लोग का सब आज किए ना पूरा जी। MS वर्ल्ड और वाला हाई या तो और सब पूरा सब? वर्ड वाला, वर्ड वाला ना ना, वर्ड का। अच्छा। वर्ड एक्सेल जो था ना, उन लोग का ही बैच आज समाप्त हो गया। आप लोग वाला अभी होगा, फिर उस पर नया सब बच्चा आएगा फिर। देखिए जूम समझ गया, 1 पेज 2 पेज, 2 पेज एक साथ आएगा। न्यू विंडो बताए थे कि ना फाइल को सेव एज करना, ना कॉपी करना, फिर भी डुप्लीकेट करना, तो न्यू विंडो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अरेंज ऑल जान गए होंगे, बहुत सारी फाइल को एक जगह दिखाएगा, जिसमें काम करना उसमें काम करिए, है ना। स्प्लिट क्या करेगा, 2 भाग में बांटेगा। स्प्लिट, स्प्लिट विंडो, साइज विंडो, क्लोज विंडो, है ना। स्प्लिट 2 भाग में बांटता है। स्विच विंडो जो जो फाइल खुला हुआ सब दिखाएगा आपको स्विच विंडो में। माइक्रो का काम क्या है, एक ही काम को बार बार कहा जा रहा है करने के लिए, तो माइक्रो में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके रख लेंगे, शॉर्टकट बना के रख लेंगे, और जब चाहे उसको टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं। ये है आपका माइक्रो का काम, है ना, माइक्रो रिकॉर्डर। क्लियर हुआ बालक। यस सर। देखो कितना देर में हम खींच दिए जी, 15 मिनट में लगता है, 10-15 मिनट में हाँ? पूरा वर्ड का कुछ कुछ गया दिमाग में। हम्म। कल मेमोरी ताजा कर दिया है क्या, यस सर। वर्ड का मेमोरी ताजा कर दिया है। तब पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। देखिए एक्सल, देखिए क्या करना है। ये सब समझिएगा, इसे तो बताने का जरूरत नहीं है, टाइटल वाला मेनू बार, है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या हम लोग को जानकारी चाहिए। एक को क्या बोलते हैं, सेल, एक को क्या बोलेंगे, सेल, है ना। जो किससे बना हुआ है, रो और कॉलम से बना हुआ है ना। एक बॉक्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेल बोल रहे हैं, एक बॉक्स को ऐसे, है ना। सेल जो बना हुआ है किससे, रो और कॉलम से, रो और कॉलम से बना हुआ है ना। ऐसे रो हो गया, ऐसे कॉलम हो गया। ठीक है, इसमें क्या बताया था आपको, कितना एक्सल में मैक्सिमम कितना रो और कितना कॉलम है। 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम बताए थे। कॉर्नर में देखिए प्रेस कीजिए, 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम, है ना। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या बताए थे, लास्ट कॉलम का नाम क्या बताए थे, एक्स एफ डी। लास्ट कॉलम का नाम एक्स एफ डी, फर्स्ट कॉलम का नाम ए। इसका एक्सटेंशन क्या बताए थे, डॉट एक्सएलएस एक्स। डॉट एक्सएलएस एक्स है ना। कोई पूछेगा कि एक्सेल 2007 का एक्सटेंशन क्या होगा, 2007 का, तो डॉट एक्सएलएस एक्स। ये किसका है ये, 2007 का। और 2000 2003 का क्या बताए थे, डॉट एक्सएलएस। डॉट एक्सएलएस किसका, 2000 2003 का। क्लियर आ रहा है ना समझ में। डॉट एक्सएलएस एक्स 2007 का। चलिए उसके बाद हम बताए थे, हाँ, देखिए एक चीज सीख सकते हैं, अगर वो कहेगा कोई सेलेक्ट करने के लिए तो शिफ्ट स्पेस, शिफ्ट स्पेस से पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। लिख लीजिए शिफ्ट स्पेस, शिफ्ट स्पेस बार है ना, पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम करना है तो कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार, इससे कॉलम सेलेक्ट होता है। और रो समझिएगा, शिफ्ट स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार। चलिए उसके बाद है आपका, हम्म, फिर उसके बाद क्या हमको बताना था, हाँ, मर्ज कैसे करते हैं जी। मर्ज करने के लिए कम से कम दो सेल चाहिए ना, दो सेल कम से कम चाहिए, तब यहाँ मर्ज होगा। तो मर्ज एंड सेंटर देख रहे हैं ना, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो सेल कम से कम है ना, तब मर्ज एंड सेंटर करेंगे। कमेंट कैसे लिखिएगा, कमेंट, तो यहाँ राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कमेंट दिया है, राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट। तो मेन कहाँ दिया है, मेन, मेन दिया है, देखिए आपको कहाँ, रिव्यू में। कहाँ दिया है, रिव्यू में न्यू कमेंट, रिव्यू में न्यू कमेंट। कहाँ दिया है जी, रिव्यू में न्यू कमेंट है ना। ध्यान दीजिएगा जो आज बता रहे हैं, रिव्यू में न्यू कमेंट। हटाएंगे कमेंट को कैसे, तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कमेंट है ना। फिर उसके बाद आपका क्या है, बोल्ड वोल्ड तो सब जानवे करते हैं, हाँ। मान ली फॉर्मेट सेल का हम क्या बताए थे शॉर्टकट, फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट, एक वहां क्लिक किए तो हो गया। दूसरा क्या बताए थे, बालक, क्या बताए थे, क्या बोले सर? फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट क्या बताए थे। हम्म, कॉपी देखना पड़ रहा है बालक। नहीं सर। क्या बताए थे, कंट्रोल वन, कंट्रोल कंट्रोल या वन, कमांड वन। हाँ कंट्रोल वन याद रखिएगा, कंट्रोल वन। अच्छा कोई पूछेगा कि वर्ड कैसा फाइल है आपका, हम्म। वर्ड कैसा फाइल है, एप्लीकेशन फाइल है ना ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना है। एप्लीकेशन फाइल। ठीक। हाँ, एक्सेल क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट। बताए थे ना कि एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी कहते हैं। यस। याद हो रहा है, एक्सेल को क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। वर्ड को एप्लीकेशन फाइल।
हेलो, जा रहा आवाज? यस सर, अब आ रहा है। हाँ। कहाँ थे हम लोग ये? हम्म, पूछ रहे हाँ, थे सर। एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी कहते हैं, ठीक ना? एक्सेल को क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। चलिए, उसके बाद है आपका और क्या ध्यान आपको देना है? हाँ, कोई फार्मूला जब लिखते हैं जी, तो क्या रहता है फार्मूला लिखने में? जैसे अभी हमको सम फंक्शन। का फार्मूला लिखना है तो क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा सम का? इक्वल टू। हाँ, इक्वल टू। तो मान लिया अगर क्वेश्चन उठ गया कि मान लिया कोई भी हम लोग फार्मूला लिखते हैं, तो क्या स्टार्ट करते हैं सबसे पहले? इक्वल टू इफ। हाँ, ये तो अलग चीज है बच्चा। तो फार्मूला लिखने में पहले क्या करेंगे? जैसे जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, सब क्या करते हैं पहले? इक्वल टू प्रेस करते हैं ना? ठीक है। अंडू का शॉर्टकट क्या होता है जी? अंडू का शॉर्टकट है? हेलो, अंडू का जेड सर, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल जेड, केवल जेड नहीं बोलिए। कंट्रोल जेड। रीडो का? रीडो का क्या होगा? जीरो। कंट्रोल बाय। हाँ, कंट्रोल बाय, याद रखिएगा। रीडो यस का सर, कंट्रोल वाई। कंट्रोल। हेलो। यस सर। हेलो। यस हाँ सर। जी, सब बच्चा बीच बीच में फोन घुमा देता है। चले, क्या थे? कोई अगर फार्मूला लिखेंगे तो क्या प्रयोग करते हैं पहले? इक्वल टू का। क्या प्रयोग करेंगे? इक्वल टू, है ना? तो ये भी समझ गया? समझे ना जी? हम्म। अच्छा। और जो है, अगर मान लिया आ गया आपको, सपोज मानिए फील डाउन का शॉर्टकट, तो क्या लिखिएगा फील डाउन का शॉर्टकट? फील इसका डाउन। सर, फील फील डाउन डाउन। जैसे डीसीए डीसीए। हाँ, हमको भरना है पूरा डीसीए डीसीए। तो एक तो यहाँ से करते थे ना इसे, हम्म। है?
दूसरा कंट्रोल क्या करते थे? कंट्रोल सेलेक्ट, एगो तो खींचते थे इससे। हाँ। और तीसरा शॉर्टकट क्या मारते थे? कंट्रोल प्लस डी। हाँ, कंट्रोल डी, याद रखिएगा इस सब। कंट्रोल डी, फिल डाउन। राइट का बतेबे किए थे? कंट्रोल आर, है ना? लेफ्ट का ले लीजिएगा, ठीक ना? ओके सर। एकरा में एल नहीं काम करेगा, केवल राइट काम करता है, डाउन काम करता है, ठीक ना? एल नहीं, कंट्रोल एल नहीं। चलिए, ये समझ गए आप। क्लियर ऑल तो सब मालूम है। क्लियर ऑल मतलब सब हट जाएगा, फॉर्मेट में कलर भाग जाएगा, कंटेंट में मैटर भाग जाएगा, कमेंट में कमेंट हट जाएगा, है ना? अच्छा, मान के चलिए कि अभी 3 सीट है जी, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो हमको चौथा सीट लेना है, तो क्या लगाएंगे शॉर्टकट? एक को आप यहाँ से क्लिक करके लेते हैं, है ना? आप क्या लेंगे, हम कैसे लेंगे शॉर्टकट? क्या सर? हेलो, हाँ सर। जैसे ये बच्चा हम यहाँ से ले लिए ना, लेकिन हम हम्म। चाहते हैं शॉर्टकट से सीट ले, कैसे लीजिएगा? ये तो पता नहीं है सर। शॉर्टकट से लेना चाहते हैं तो शिफ्ट F11 लिख लीजिए, शिफ्ट F11। F11। हाँ, शिफ्ट F11। देखिए दबा रहे हैं शिफ्ट F11, सीट बढ़ते जाएगा, देखिए बढ़ रहा है ना? यस सर। शिफ्ट F11। अगर कोई पूछ बैठा कि अभी हम सीट 12 में, हमको सीट 5 में जाना है, 4 में जाना है, मान लिया, कैसे? माउस के सहारे नहीं, कीबोर्ड के सहारे। देखिए, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन लिख लीजिए। कंट्रोल पेज अप से कहाँ चल जाएगा? ऊपर। पेज डाउन से नीचे। नीचे मतलब इधर बढ़ते जाएगा, डाउन से बढ़ रहा है, 11, 12, 13 हो रहा है। समझ गया ना? कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। समझ गया? हेलो, हम्म। समझे ना? शिफ्ट F11। यस सर। ठीक है, शिफ्ट F11। ये क्या बताया? शिफ्ट पेज अप पेज डाउन, शिफ्ट कर रहे हैं। कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, है ना? कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, दूसरे सीट में जंप करने के लिए, है ना? देख रहे हैं जी? हम माउस से नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड से कर रहे हैं हम। कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल पेज पेज। कल पढ़ाए थे ना मीन मैक्स। हेलो, क्या रहा आवाज? देखना ना, फोन में डिस्टर्ब कर दे रहा है। हाँ सर, आ रहा है, कट कट के आ रहा है। ओ, आ रहा है ना, जा रहा है ना आवाज? हाँ सर। चार्ज हो सकता है कम होगा बालक, ब्लूटूथ जो है ना, चार्ज कम होगा। देखिए मीन कैसे निकाले थे जी? मीन, मीन क्या करता है? मिनिमम वैल्यू बताता है, मतलब सबसे इसमें कम वैल्यू कौन है? सबसे छोटा वैल्यू कौन है वाला? छोटा वैल्यू कितना दे रही है जी? सबसे छोटा वैल्यू कौन है? नहीं जा रहा आवाज?
हेलो आ रहा है सर। हेलो, सबसे छोटा वैल्यू कौन है? हेलो, आ हमको रहा है आवाज सर। नहीं आ रहा। आ रहा हाँ है। तो बताइए ना, इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है? 25। हाँ 25। तो इतना देरी लग रहा बालक बोलने में, गड़बड़ा ही जाइएगा फिर। चलिए मीन हो गया, मैक्स देखिए। मैक्स। आवाज कटता है सर। आवाज नहीं आ रहा पूरा? ये वाला कट जाता है देखेगा ब्लूटूथ। आधा आवाज आता है। कट वो कट कर आ फैन रहा है। डिस्चार्ज हो गया। तो एक मिनट देखता हूँ। ये आ रहा है ठीक? हेलो, अब आ रहा है सर। आ रहा है बच्चा? हेलो। यस सर, आ रहा है। हाँ देखिए, इसमें मैक्सिमम बड़ा वैल्यू कौन है बताइए तो? 60। हाँ डबल है सर 60। इसमें। 60 हाँ सही है। मैक्स क्या करता है? सबसे मैक्स बड़ा वैल्यू। सबसे बड़ा वैल्यू को बताता है। समझ गए ना बात? यस। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग। मीन मैक्स भी समझ गए। मोड तो बताए थे ना, मोड। मोड क्या करता है? ये मोडी रिमाइंडर वैल्यू, जैसे इक्वल टू 27 को भागा देना है 5 से, तो इक्वल टू मोड लिखेंगे ना। 27,5। तो कितना बचेगा? 2। समझ गए ना? यस सर। अगर गुना करना रहेगा, कोई अगर कहेगा कि 10 और 20 को गुना करना, तो क्या लिखेगा जी फार्मूला? बताइए जल्दी। इक्वल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं प्रोडक्ट। अब दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक ये उपाय है। दूसरा कैसे गुना करिएगा? इक्वल टू, कितना लिखेंगे? ये वाला G6 S6 इस और और H6। H6। समझ गए ना? तो यस सर। S6 देकर भी गुना होता है, पता है ना? हम्म। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है जी कि फाइल को सेव कैसे करते हैं? शॉर्टकट क्या है सेव करने का? सेव का सर। हाँ कंट्रोल एस। हाँ, कंट्रोल S। तो जोड़ घटाव गुना भाग इस समय कोई दिक्कत नहीं ना, एवरेज परसेंटेज इस समय। जैसे मान लेते कि आप यहाँ सपोज मानिए कि आपको 400 में 200 है, 400 का एग्जाम दिए थे आप, है ना? तो कितना परसेंटेज आया तो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू 200 एस्टेक 100/400। देख रहे हैं ना? 50%। समझे? हेलो। यस सर। हाँ अच्छा, एक चीज और लगता हम बताए थे ये, कि जैसे मान ले यहाँ पर कोई मर्ज करके लिख दिया आप नाम, सपोज मानिए एडोब का गलती हो गया, स्पेलिंग स्पेलिंग गलती हो गया, कैसे सुधारिएगा बताइए तो? कैसे सुधारेंगे? बोलिए। देखिए, एक तो है कि माउस से डबल क्लिक करिए, तब एडोब का बी हटा दीजिएगा फालतू। और नहीं तो आप क्या बताए थे? F2। एक्सेल के किसी भी सेल में एडिट करने के लिए कीबोर्ड से क्या दबाते हैं? F2।
एक्सेल के किसी भी सेल में एडिट करने के लिए कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हैं? F2। हाँ, याद रहेगा। यस सर। हाँ, एक्सेल के किसी भी सेल में एडिट करने के लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं। चलिए आओ, आप लोग को बताइए, कोई डाउट है तो आओ बताइए अब। क्या सर फॉर्मूला मतलब थोड़ा सा फिर से रिव्यू कर फॉर्मूला में दीजिए। कौन वाला? मतलब टोटल पूरा मतलब पूरा फिर से सर डिवीजन करा फॉर्मूला